कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी माननीय मनोज जी मेघवाल साहब हम सब के बीच में पधार चुके हैं। बीच में कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी माननीय मनोज जी मेघवाल साहब और इनके साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, सरपंचगण और पंचायत समिति सदस्यगण पधारे हैं। ग्राम पंचायत ढाणी स्वामियान में ग्राम पंचायत वासियों और सरपंच और इनको पूर्ण विश्वास करें, आश्वस्त करें कि ढाणी स्वामियान ग्राम पंचायत की ओर से आपको अधिक से अधिक मत और समर्थन दिया जाएगा। बबरा राम जी पोटलिया से निवेदन है कि माला पहनाकर स्वागत करें। डूंगर राम जी पोटलिया, चेतन राम जी, खुमा राम जी, जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, कृपया मंच की ओर पधारें और माननीय मनोज जी का माला पहना के स्वागत करें, अभिनंदन करें। भूरा राम जी सांसी, प्रकाश जी बामनिया, रामेश्वर जी, हरि जी पोटलिया, डाला राम जी सांसी, सभी से निवेदन है कि माननीय मनोज जी मेघवाल का माला पहना के स्वागत करें, अभिनंदन करें। आप लोगों के जोश, जुनून और जज्बे को देख के कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है कि 25 तारीख को माननीय मनोज जी मेघवाल को अधिक से अधिक मतों से समर्थन देंगे। बाबूराम जी मेघवाल से निवेदन है कि कृपया मंच पे पधारें और माननीय विधायक जी का माला पहना के स्वागत करें, अभिनंदन करें। हुक्मा राम जी बामनिया, कालू राम जी चालिया, आपसे निवेदन है डूंगर राम जी पोटलिया, डूंगर जी पोटलिया, लिखमा राम जी चालिया, नेमा राम जी चालिया, नरसी राम जी प्रजापत, माला पहना के स्वागत करें, अभिनंदन करें। आश्वस्त करें कि इस ग्राम पंचायत की ओर से एक तरफा समर्थन और मत दिया जाएगा। नेमा राम जी चालिया, आज की चुनावी सभा के अंदर हमारे लाडले विधायक और कांग्रेस के प्रत्याशी बड़े भाई साहब मनोज जी मेघवाल साहब, अध्यक्ष जी विजय विनोद साहब और सभी मंचा से साथियों, बड़े भाई मनोज जी मेघवाल को यहाँ से विजय बनाए और विधानसभा में भेजे और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारे यहाँ के लाडले विधायक और विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी श्रीमान मनोज जी मेघवाल साहब और सभी मंचासीन लोग और मेरे सामने बैठे बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, जैसा कि आप सबको पता है आने वाली 25 तारीख को लोकतंत्र का एक महापर्व है, जिसमें एक यज्ञ है, जिसमें हम अपना वोट देकर आहुति देनी है। तो हम धर्म के पक्ष में हैं, हम काम के पक्ष में हैं, हम मनोज जी के पक्ष में हैं। इसलिए मेरी सबसे अपील है कि आने वाली 25 तारीख को विधायक मनोज जी मेघवाल जो कांग्रेस के प्रत्याशी, उनको ज्यादा से ज्यादा वोट देकर विजयी बनाना। सामने वाले प्रत्याशी आप सब ने देखे हैं, आपके यहाँ के लोकल भी हैं, आपके गांव में कितनी बार आए, क्या काम किया, ये सब देखने लायक है। और भाई साहब मनोज जी ने कितना काम किया, 4-5 बार 2-2.5 साल के अंदर आपके बीच में उद्घाटन करने के लिए आए और इन गाँव ढाणियों दूर दराज जो लोग बैठे हैं, इनके विकास की बात सोची, खूब काम करवाएं, इसलिए मनोज जी को वोट दें। जैसा कि मैं बताऊंगा कांग्रेस सरकार की योजना के बारे में, आप सबको पता है योजनाएं चल रही हैं, गारंटी की योजनाएं चल रही हैं और उसमें जो स्वास्थ्य बीमा योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, वो ऐसी योजना है, पहले अगर घर में कोई बीमार होता था तो हम सेठ साहूकारों से या अपने जानकारों से पैसे मांग के इलाज के लिए जाते थे। और आज कोई भी अगर जेब में 1 रुपया भी नहीं हो तो घर से रवाना होते उस समय वो देखते हैं कि मेरे जेब में जन आधार कार्ड है कि नहीं। केवल जन आधार कार्ड से 25 लाख तक का इलाज होता है। ऐसी हमारी सरकार है, इसलिए कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान करें।
और शाम 8-9 साल प्रधान है पाँव कतो काम कर रहे एक ही प्लेट लगाई थे बाकी देखी हुए तो थे मन बता दिया एक भी प्लेट को उद्घाटन काम कराता जना करता नहीं जना क्या उद्घाटन करा मन उद्घाटन को शौक कौन साहब उद्घाटन को शौक आएंगे ताबर जल में जना मेरा नाम कटावे दिन जल में कटा देंगे क्या रो करा उद्घाटन में। इसलिए मेरी आप सबसे अपील है कि आने वाली 25 तारीख को पूरे जोश और खरोश के साथ भाई मनोज जी मेघवाल को कांग्रेस के प्रत्याशी को ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताएं और विजय बनाएं। जय कांग्रेस, जय भारत। सुजानगढ़ विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज जी भाई साहब सभी से अपील करता हूं कि 25 तारीख को भारी मत से कांग्रेस को वोट देने है। अंधेरा बहुत अब सूरज निकलना चाहिए, जो भी है ये मौसम बदलना चाहिए। सिस्टम मिला दो 25 तारीख को कांग्रेस में वोट दे और आपने भारी मतों जितार भेजना है। और मैं सरपंच 27 में 25 सरपंच एमएलए साले का साका मैं 2 बार प्रधान रह गया। अब जनाबान पूछा था कि सम्मान है मोटरसाइकिल छुड़ाने रो बनी काम कहीं करा होते ई वास्ते आपने मनोज जी ने साथ काम करो दिलो अपन मनोज रा साथ। जय हिंद, जय भारत। कहीं चला जाओ ढाणेंगे विकास की बात करे, ढाणेंगे जगह लोग है बांगे भले की बात करे और एक कोशिश करे कि किया है जकी ढाणे है जकी गांव में तब्दील हुए और विकास में अग्रणी बने। मैं सब लोग उम्मीद करा और दुआ करा कि थे यही बदता रहे हो वजन में बात की वजन में की आवाज बनकर विधानसभा में गूंजते हैं तो हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि ऐसे ही इनको हमेशा रात दिन हम मेहनत करके और इस बार पुनः विधानसभा में भेजें ताकि अपने क्षेत्र का नाम रोशन करे, अपने क्षेत्र के विकास की गंगा अनवरत बहती रहे। आगे 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 आज की चुनाव में सभा में आए सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, यहाँ उपस्थित अति सम्मानित ग्राम ढाणी स्वामियान और आसपास की ढाणियों से आए हुए सभी बड़े बुजुर्गों, युवा साथियों, माता और बहनों, आज आपके बीच में आए हैं। उद्देश्य आप सबको पता है और वो है कि जो चुनाव हो रहे हैं उसमें आप लोगों से वोट मांगने हैं। 25 तारीख को इन चुनाव का मतदान होगा जिस दिन आप लोगों को वोट करने हैं और 25 तारीख को चुनाव के वोट पड़ने उसमें कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील करने, आपसे निवेदन आग्रह करने के लिए सब लोग आए हैं। और इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप लोगों के विश्वास पर, आप लोगों की भावना अनुसार पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाकर आप लोगों के बीच में भेजा है। आप सभी से यही निवेदन है कि उस दिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर कांग्रेस के प्रति मतदान करें। और वो क्यों करें? वो इसलिए करें कि जो 5 साल का शासन आप लोगों ने कांग्रेस का देखा कि किस तरह से 5 साल इस कांग्रेस की सरकार ने इस राजस्थान में विकास के काम किए हैं। नए आयाम स्थापित करें पूरे प्रदेश में। अगर अपन देखें कि इस 5 साल का कार्यकाल, तो दूसरी तरफ जन कल्याणकारी योजनाएं जो बनाई है एक से बढ़कर एक,
कि जिनसे आम आदमी, गरीब, मजदूर, किसान, खेती में काम करने वाला, दिहाड़ी मजदूरी करने वाला, उनका जीवन कैसे संवरे, कैसे वो इस रोजमर्रा की महंगाई से अपना जीवन इसमें चला सके, उसमें कैसे सरकार मदद कर सके, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजनाएं बनाई, उनको लागू की और साथ ही कहा कि मैं गारंटी कार्ड देता हूं, गारंटी से आपको इसका लाभ मिलेगा। याद कीजिए आप कि 6 महीने पहले हर पंचायत में कैंप लगे थे और उन कैंपों में आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होता, आपको कार्ड दिए गए थे कि आपको गारंटी है ये इसका आपको ये लाभ मिलेंगे। उनमें चाय राशन की दुकान पे राशन के साथ, गेहूं के साथ राशन मिलता हो। यहीं से हमने उस दिन कार्यक्रम की शुरुआत की थी, इसी दुकान से। चाहे चिरंजीवी योजना का लाभ जो बढ़ाकर माननीय मुख्यमंत्री 25 लाख का कर दिया, चाहे नरेगा का रोजगार 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन किया हो, चाहे पशुधन, गाय भैंस, उनके 40,000 प्रति पशु का बीमा हो, और चाहे पेंशन की बात हो कि जो पेंशन आप लोगों की बढ़ा के माननीय मुख्यमंत्री जी कहा कि 1,000 रुपए से कम किसी को भी पेंशन नहीं मिले। और इसी तरह उन 10 योजनाओं में 7 और योजनाओं को मुख्यमंत्री जी वादा किया है कि सरकार बनेगी तो गारंटी से इन 7 योजनाओं को मैं लागू करूंगा। कौन सी योजना है? सबसे पहले कि जिस तरह से अभी मोबाइल बांटने की योजना चालू करी थी मऊ, कि स्मार्ट मोबाइल फोन हर महिला को दिया जाएगा। कहीं बंट गए कुछ गांव में वो बीच में रह गए, चुनाव की घोषणा हो गई, आचार संहिता लग गई, जो बच गई महिलाएं उनको 5 अप्रैल के बाद में 5 दिसंबर के बाद में दोबारा अभियान चलेगा, उसमें मिल जाए। और इस बार उन्होंने कहा कि मोबाइल तो दे दिए, पर कोई जरूरी नहीं कि महिला को सिर्फ मोबाइल ही लेना हो, उसको और कुछ खरीदना हो और कुछ लेना हो। तो सरकार ने फैसला किया है कि प्रति महिला मुखिया को हर साल 10,000 रुपए दिए जाएंगे कि जिससे वो जरूरत का चाहे मोबाइल खरीदो चाहे और कुछ खरीदो, हर दूसरा कि उज्ज्वला कनेक्शन को तो 500 रुपए सिलेंडर का लाभ मिलने के लग गया, पर जो बीपीएल परिवार में से हैं, बीपीएल परिवार हैं, उनको भी लाभ, बीपीएल परिवार वो जो गरीब परिवार, उनको भी 500 रुपए में सिलेंडर मिलना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी कहा कि अब उनको भी 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, चाहे उसका उज्ज्वला में कनेक्शन हो चाहे कैसे भी कनेक्शन हो। जो बच्चे बच्चियां कॉलेज में जाएंगी, जिस दिन भी कॉलेज में पहले दिन जाएगी, उनको लैपटॉप देने का मुख्यमंत्री जी वादा किया कि उनको लैपटॉप देगा। साथ ही गाय के गोबर वाली बात पूरी बता दी सबने कि कहां तक मुख्यमंत्री जी की सोच है, कितनी गहराई से और अंतिम छोर तक वो सोचते हैं कि कितना लाभ कहां से अपन दे सकते हैं। वो उनकी सोच, हर आदमी वहां तक सोचता ही नहीं कि हम वहां तक कुछ कर सकते हैं, पर उनकी निगाहें उस व्यक्ति तक पड़ रही है कि जो खेत ढाणी में बैठा अपना परिवार चला रहा है। तो उन्होंने सोचा कि ये परिवार यहाँ चला रहा है, किसके भरोसे चल रहा है? खेती कर रहा है, इसके पास पशुधन है, उससे अपना गुजारा चल रहा है। तो उन्होंने कहा इस पशुधन से भी क्या फायदा कर सकते हैं। तो पहले तो उन्होंने कहा कि कहीं किसी कारण से अगर पशु किसी बीमारी से खत्म हो गया तो उसको 40,000 रुपए का लाभ मिले। फिर उन्होंने कहा और क्या दे सकते हैं, तो उन्होंने 2 रुपए किलो जो मिलता था उसको बजट में कर दिया था कि 5, हालांकि अपने यहाँ वो सिस्टम नहीं है दूध का, डेयरी का सिस्टम, पर बीकानेर साइड में अगर थोड़ा सा आप आगे जाओगे तो डेयरी का सिस्टम होता है, वहाँ 5 रुपए किलो प्रति लीटर उनको अनुदान मिलता है दूध पर। अपने यहाँ ये सिस्टम नहीं है। पर उन्होंने कहा कि गोबर हम खरीदेंगे, जो वेस्टेज है
हालांकि खेत में काम बहुत आता है, अपने भी खाद के रूप में काम लेते हैं, पर सरकार ने कहा कि जो काम में नहीं लेता उनसे भी खरीदा जाए ताकि उनको कुछ लाभ हो। तो ये वो मुख्यमंत्री की योजनाएं हैं जो आम आदमी, गरीब, मजदूर से जुड़ी हुई हैं, जिनका लाभ मिलना चाहिए। और बाकी हम लोगों की बात रही, आपको पता है कि 2018 में चुनाव हुए थे 5 साल पहले, और उस समय आप लोगों ने मेरे पिताजी स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल, जो हमेशा आप लोगों के बीच में रहे, उनको एक बार पुनः आपने विधायक बनाकर विधानसभा में भेजा था, पर वो इस बार कार्यकाल पूरा कर नहीं पाए। उनका बीच में ही निधन हो गया, सीट खाली हुई। 2021 में उपचुनाव हुआ था, और उस उपचुनाव में आप लोगों ने उसी तरह से उनको 40,000 से जिताया था, और वहीं क्या मौज मस्ती कर रहे थे, क्या कर रहे थे। हम लोगों ने जो 2-2.5 साल में काम किए, वो जो आपको एक फोल्डर अभी दिया है विद्याधर जी की याद हाथ में है, इसमें वो काम है जो 2-2.5 साल में हम लोगों ने इस विधानसभा क्षेत्र में किए। चाहे उसमें सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो। ये सड़क बह रही है। 2 साल पहले इस सड़क की क्या हालत थी। आप लोग 2 साल पहले बीकानेर जाने का रास्ता छोड़ दिया था सबने। हमने भी बीकानेर का रास्ता रतनगढ़ से पकड़ लिया था, सुजानगढ़ वालों ने। आपने दूसरा रास्ता पकड़ लिया। ये वही सड़क है। आज इसकी हालात देखो, पहचान नहीं पाएगी। 2 साल पहले यही सड़क थी। आपके इस क्षेत्र में, इस ढाणी स्वामियान के इधर के इस 2 साल में बहुत सी सड़कें हमने बनाई। आप लोग सुजानगढ़ जाते हो काम से, ये सड़क तो बनेगी, और ऐसी की ऐसी सेम ऐसी की सड़क बिदासर से सुजानगढ़ तक बन चुकी है। अगर आप देखो, गोपालपुरा हो के दुमकर वाले बैठे हैं, इनके घरों के सामने से जा रही है। तो ये काम हमने 2 साल। आपके इस पंचायत में, जैसे अभी पूर्व वक्ता कह रहे थे कि 3 स्कूलें हमने सीनियर कर दी, जिसमें आपके गरीब बच्चे पढ़ सके, 12वीं तक पढ़ सके। ये बालिकाएं बैठी है कई, जिनकी पढ़ाई छुड़ा दी जाती है कि दूसरे गांव में कहां जाए। आज शायद इस पंचायत में 4 सीनियर स्कूल हो गए, 3 सीनियर स्कूल हो गए। एक पंचायत में 3 सीनियर स्कूल हो गए। ये तब संभव हुआ कि जब हम लोगों ने इस क्षेत्र के विकास के लिए पिछले 2-2.5 साल में काम किया। आज बिजली के क्षेत्र में इस एरिया में बहुत बड़ी समस्या थी। हम ये भवन बना ही था, उसके बाद में इधर से आए थे तो आप लोग भी उस दिन बहुत से ग्रामजन बैठे थे कि बिजली की समस्या क्या, ये करो वो करो। तो मैंने कहा स्थायी समाधान तब होगा कि जब आसपास कोई नया बिजली घर बने, सब स्टेशन बने, GSS बने, क्योंकि तब तक अलग इसका फीडर नहीं होंगे, अलग नहीं होंगे, तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। तो मुख्यमंत्री जी से हमने बजट में इस क्षेत्र में 2 नए GSS स्वीकृत कराए, जिसमें एक इसी रोड पे कहीं बन रहा है, आगे बन रहा है, जिसका काम चल रहा है, और जिससे कि महीने 2 महीने बन के तैयार हो जाएगा तो आपके गांव और इससे जुड़ जाएंगे सीधे, जो लंबी लाइन है उससे कट जाए। ये इस 2-2.5 साल में हम लोगों ने काम किया। पशु चिकित्सालय, पशु सब सेंटर हमने स्वीकृत कराए नहीं। बिल्डिंग का काम शुरू हो रहा है। ये पंचायत भवन में पिताजी इस ग्राम पंचायत को अलग आप लोगों ने बनाए गए थे, और हमने चुनाव जीतने के बाद में इसका भवन तैयार कर दिया, और शानदार। तो कहने का मतलब ये है कि इस 2-2.5 साल में सिर्फ और सिर्फ हमने इस विधानसभा क्षेत्र में, चाहे गांव हो, चाहे ढाणी हो, चाहे शहर हो, उसके विकास के लिए काम किया। एक ही ध्येय मान के चला कि जो लोगों की डिमांड है, जो जरूरत है, जो लोग मांग कर रहे हैं, उसको कैसे पूरा किया जाए। ये हम 2 साल करते रहे, और आज उसी का नतीजा है कि हम लोग
कह सकते हैं कि इस पंचायत में, इस गांव में ये आप लोगों ने मांग की, ये हमने काम की। और फिर भी अगर कोई रह गए होंगे, क्योंकि समय कम था, समय कम मिला इस बार, पर इस बार अगर आपने मौका दिया, इस 25 तारीख को आपने अगर मोहर लगा दी विधानसभा में भेजने की दोबारा, तो विश्वास कीजिए आने वाला समय पूरा 5 साल का होगा। और इस 5 साल में मेरी तरफ से किसी के काम में करने में, कोशिश में, मेरे प्रयास में, प्रयत्न में कोई कमी नहीं होगी, ये मैं आपको विश्वास दिला के जाता हूँ। जो भी आप लोगों की बात आएगी, डिमांड आएगी, आने वाले समय में उसको भरपूर करने की मेरी तरफ से पूरी कोशिश होगी। बाकी यही उम्मीद करते हुए ये आप लोगों से कि जिस तरह से हमेशा आप लोगों ने साथ दिया है, सहयोग दिया है, इस चुनाव में भी आप उसी तरह से साथ दोगे, सहयोग दोगे, समर्थन दोगे। और 25 तारीख को जो कांग्रेस के हाथ वाला बटन है, जो मशीन में हाथ के चिन्ह वाला बटन है, उस बटन को दबाकर कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में आप मुझे विधानसभा में भेजने के लिए हम सब लोग जो अनुरोध किए, उसमें आप जरूर मोहर लगा देना। उसमें यही आप लोग सबसे विनती है। बाकी आप अपने काम कर देना। उसके बाद आपके काम की जिम्मेदारी हमारी, मान और सम्मान करने की भी जिम्मेदारी हमारी होगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। न हमारे काम में कमी मिलेगी और न हमारी तरफ से मान सम्मान में आपकी कोई कमी मिलेगी। बाकी आप लोगों ने अच्छा कार्यक्रम किया, सारा सब ने अपना समय दिया, उसके लिए सभी ग्रामवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, राम राम। एक आधो काम चलो, सगळा काम एक सागे कोणी हो होरी बोलना गवार ते थोडो ते में कोनोडा फिरा सागे मन तो मत थोडो मगे तो हेई कोन पानी व्यवस्था मगे આપણે કરાઈએ જણો ये નેરાળો ફૂગવા લાગે મગે તો ખારો દંડ કને હોય કોણ તાકે તો हेलो दो कम 90 नहीं 12 कम 2 कम नहीं 12 कम 100 2 कम 90 नहीं 12 कम 12 हाँ 100 कोई बात बुला ले सही करनी है दौर का आ जाओ बाबा आ जाओ गड्डी मोटरसाइकिल लग टाइम हां बाणू ये क्यों बदलाव है मोटरसाइकिल खड़ी करी है छोड़ी है बेगी कर रहा है स्टैंड ही छोड़ी है वो बे मत करे ना खड़ी है समझ रोड की नहीं है स्टैंड खड़ी कर रहा है क्यों तो स्टैंड खड़ी करी है बाबा आया स्टैंड ही खड़ी कर रहा है स्टैंड खड़ी कर रहा है छोटी चली चला जो तबरान दे दो बहुत बरोबर है जोर का लागे सगळा कांग्रेस यार पूरा वोट आन दिन एक जाने जन बूथ तक पूगनो जरूरी है मेन बात है एक वोट नहीं देते बड़ी रखे इतनी देवा जो बड़ी है तो बड़े रखे जो ठीक ही कहवे आप नु काम है वोट देने को जिता दे फिर बाद में 5 साल थी आपा काम मांगता रही छी आने आपा काम देता रही छी ई वास्ते जोड़ घड़ियाळा सगळा निवेदन है आप सगळा मिलबरात सगळा भेदभाव गुनाफरा घणाई आशी सुनो जे खड़िया 15 जना उड़े है आई ठीक कोई बात कोनी भी वोट मांगने की बात हुए तो वोट आपने कांग्रेस का हाथ नहीं देना है मनोज जी जिताणु है विधानसभा में भेजना अपना काम मुझे जय हिंद जय भारत।
शंकरदास जी भी आपने बताओ और विधायक मोदी माला तेरा स्वागत करो गुणगन को सावंत जी भी निवेदन है भी पधारो और विधायक मोदी माला मेरा स्वागत करो अभिनंदन करो। और आपने कोई भी विवाह शादी और विधायक मोदी आपने बीच में आया तो आपने परंपरा और धर्म बनेगी मानो ते दिन को आभार और स्वागत और माल्यार्पण कर स्वागत करो आपको रीति रिवाज है। मैं भी पधारे और विधायक मोदी को माला पेरा स्वागत करें। अब मारो निवेदन है कि अधिकारी एक कड़ी रामायण आपने तहसीलदार से आवश्यकता भी दो जैसे स्वीकृत कर दिया आज के लिख भी दिया ये ढाबनियां दोनों अलग अलग हैं। पहले पंचायत एक हुआ करती थी तो उन्होंने कहा पंचायत तो एक है, मैंने कहा पुराना रिकॉर्ड है। पहले एक पंचायत थी, पंचायतें दो की दो जीएसएस बनाने पड़ेंगे तो दोबारा फिर सप्लीमेंट्री ये जीएसएस छोड़ दिया और उसके लिए जमीन भी अभी मोहन जी बता रहे थे कि यही घर परिवार है पवन जी का और उनके भाई अमृतलाल जी उन्होंने रोड में जमीन दी और उसका जीएसएस का काम चल रहा है। उनको भी धन्यवाद कि उन्होंने अपनी कीमती जमीन 1 बीघा से भी ज्यादा करीब उस जमीन को जो रोड की जमीन थी उसको उन्होंने मेन आयोजन जमीन है जिसको उन्होंने गांव के हित में अपने पंचायत के हित में उन्होंने देने का फैसला किया कि हाँ जीएसएस बने तो इधर। तो कहने का मतलब है कि आप लोगों की जो डिमांड थी जो जरूरतें थी कि पंचायत की गांव की हम लोगों ने प्राथमिकता से उसको पूरी करने की कोशिश। हमने इस 2-2.5 साल में हमारे प्रयास में कभी कभी नहीं छोड़ी, हमारे प्रयत्न में कभी कभी नहीं, ये आप देख सकते और तभी आप देख सकते हो कि 2-2.5 साल में हमने कितने काम किए कि उसके लिए बोर्ड में जगह कम नए स्कूलों की बात, पानी की लाइनों की बात, पानी की टंकियों की बात, हर वो क्षेत्र जो हमने कोशिश की और किया भी। और बाकी सरकार ने जो योजनाएं बनाई वो आपको पता है कि कैंप लगे थे 10 गारंटी योजनाएं दी थी जो आज लागू है, चाहे बिजली हो 100 यूनिट फ्री, चाहे पेंशन 1000 रुपए करने की बात, चाहे गाय पशुधन पहले गाय का किया था उसके बाद कोई भी पशुधन हो उसका बीमा 40,000 रुपए, नरेगा 125 दिन की बात हो, चिरंजीवी योजना का लाभ हो, राशन का लाभ हो, गारंटी के साथ हो दी थी। और इस बार मुख्यमंत्री जी ने एक और गुलाबी रंग का कार्ड अभी आपको दिया होगा या दे देंगे जिसमें 7 योजनाएं और लिखी हैं कि सरकार दोबारा आपने बना दी, इस सरकार को रिपीट कर दिया तो ये 7 योजनाएं और गारंटी से लागू कर दूंगा। जिसमें एक योजना भाई विकास आनंद ने बता दी कि यहाँ गोबर देख के उसको याद आ गई कि अब आगे नहीं मिलेगा तो कोई नहीं छोड़ेगा 2 रुपए किलो से जब वो सरकार खरीदेगी। अभी भी ये बिकता है, ऐसी बात नहीं बिकता नहीं, अभी भी बिकता है। शहरों में लोग घर में बगीचे में उसमें खाद के रूप में काम करते हैं, खेतों में भी खाद के रूप में काम करता है, तो सरकार भी इसका उपयोग लेगी, वो खरीदेगी। इसके अलावा 6 और योजनाएं हैं जो लिखी हुई है उस गुलाबी कागज में, उनको भी अगर ये सरकार बनेगी तो गारंटी से लागू करा। महिलाएं खड़ी है, इनको पिछली बार स्मार्ट मोबाइल फोन देने का मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था, कारण उसको उन्होंने चालू कर दिया था। बहुत से पंचायतों में बढ़ गए, कुछ जगह वो बीच में रुक गया क्योंकि चुनाव घोषणाओं की आचार संहिता लगी, बच के उनको भी 5 दिसंबर के बाद चुनाव आचार संहिता होगी, उनको दोबारा वितरण शुरू हो जाएगा, मिलेगा। और साथ ही इस बार इसमें कहा है कि अब जरूर नहीं कि वो मोबाइल ही खरीदे, 10,000 रुपए तक का कोई भी सामान वो खरीद सकती है अपनी जरूरत का। हर साल 10,000 रुपए उस महिला के खाते में जाएंगे ताकि मोबाइल खरीदना तो मोबाइल और कोई जरूरत नहीं, किसी को टीवी खरीदना तो टीवी खरीदो, सिलाई मशीन खरीदना हो तो सिलाई मशीन कर दो, अपनी जरूरत का कोई भी सामान। मुनीराम जी वार्ड 5, दीपाराम जी गेदर सोरोला का स्वागत कर रहे हैं। गेदर साहब को ध्यान रखिए, हाँ गेदर साहब को ध्यान रखिए। अरे मंगोरा क्या मंगोरा क्या मेहनत बहुत कर गया है पहले। अब सभा को संबोधित करने वास्ते मैं सर्वप्रथम
पूनाराम जी मेघवाल पूर्व सरपंच चुनकर कौन निवेदन है इस सभा में संबोधित करें। श्रीमान मनोज जी मेघवाल साहब और समस्त मंचासीन अतिथिगण, मेरे सामने बैठे बुजुर्गों, युवा साथियों और बच्चे, जैसा कि आप सबसे विदित है कि आने वाली 25 तारीख को राजस्थान विधानसभा के चुनाव है, जिसमें आप सबको कांग्रेस के पक्ष में मतदान करना है और मनोज जी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से विजयी बनाना है। क्यों बनाना है? ये जो सामने सड़क देख रहे हो, यहाँ से डोंगरगढ़ की दूरी शायद 40 किलोमीटर होगी, जिसमें विधानसभा से डोंगरगढ़ आने के लिए या तो फिर रास्ता बदलना होता था या फिर 3 घंटे का समय गंवाना होता था। कोई बीमार सिमार जो भी होता है, हमारे हम बीकानेर भी ले जाने की कोशिश करते हैं, तो उस वक्त या तो फिर वो पसने वाले रोड पकड़ते थे या फिर जस रास्ता, उसमें भी खड्डे पड़े हुए थे। तो ये एक ऐतिहासिक कार्य ऐसा मनोज जी मेघवाल ने हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को कहकर पूरा करवाया। इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद और इसके लिए भी इनको वोट देना चाहिए। राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं समस्या मेरे हिसाब से 100% वो समस्या नहीं रहेगी और ये एक ऐतिहासिक कार्य जीएसएस बेकर कराना ये बहुत बड़ा काम है। तो इसलिए मनोज जी का वोट मांगने का अधिकार है। और जो इनके सामने जो चुनाव लड़ रहे हैं वो हमारे यहाँ से पिछले 8-10 साल से विधानसभा के प्रधान भी हैं, तो उनके विकास कार्य देख लेना और मनोज जी के विकास कार्य देख लेना। 2-2.5 साल का समय मिला, 2-2.5 साल में इन्होंने 5 साल से ज्यादा यानी अब तक का सबसे ज्यादा कार्य करवाने का कोशिश किया। चाहते तो ये भी ऐशो आराम से अपना जीवन यापन कर सकते थे, राजनीति में ये रुचि नहीं रखते थे, फिर भी जो भी राजनीति में आए अपने पिताजी के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए इन्होंने रात दिन मेहनत की, आप लोगों के लिए मेहनत की और विकास के नए आयाम स्थापित। इसलिए बड़े बुजुर्गों और युवा साथियों से मेरी अपील रहेगी कि भाई साहब मनोज जी मेघवाल को आने वाली 25 तारीख को कांग्रेस के समर्थन में ज्यादा से ज्यादा वोट देकर विजयी बनाएं। यही आपसे आशा और अनुरोध है। जय हिंद, जय कांग्रेस। बड़े बुजुर्गों, युवा साथियों, हम लोग आज आपके बीच में आए जो 2023 के चुनाव हो रहे हैं और उस पर 25 तारीख को जब वोट पड़ने हैं उस दिन आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें। इसकी अपील करने के लिए, आपसे निवेदन करने के लिए, आग्रह करने के लिए आज हम सब लोग आपके बीच में हैं और आपसे विशेष आग्रह है कि उस दिन आप 25 नवंबर को हाथ के निशान वाला जो काला बटन नीला बटन है हाथ के निशान वाला, उसको दबाकर कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मुझे आप विधानसभा भिजवाने का हम सब निवेदन कर रहे हैं। पार्टी ने मुझे कांग्रेस का अधिकृत उम्मीदवार बनाकर आप लोगों के बीच में भेजा। चुनाव 2018 में पिछला हुआ और उस समय राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी थी और यहाँ से विधायक के रूप में मेरे पिताजी स्वर्गीय मास्टर भोला जी मेघवाल, जिनको आप लोगों ने चुना था 40,000 वोटों के लगभग आप लोगों ने उनको जिता कर विधानसभा भेजा। और इन 5 सालों में कांग्रेस पार्टी की सरकार जो काम किए पूरे देश और जो काम किए इस विधानसभा क्षेत्र में वो आपके सामने है। किस तरह से मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में विकास के नए आयाम, तो सुजानगढ़ क्षेत्र में भी हम लोगों की हमारी तरफ से कोई कमी नहीं। इन 5 सालों में लगभग 2.5 साल का कार्यकाल कर और 2.5 साल उस दौरान हालांकि थोड़ा सा व्यवधान था कि मेरे पिताजी को आप लोगों ने विधानसभा भेजा, उनका कार्यकाल पूरा है, बीच में स्वर्गवास हो गया, पहले अस्वस्थ रहे और सीट के बाद भागे रहे और उसके बाद हम लोगों ने जब उपचुनाव में 2021 में आप लोगों ने मुझे
यहाँ से जिता कर भेजा। इसके बाद लगातार हम लोग इस क्षेत्र के विकास में लगे रहे और जो आप लोगों ने काम करता, जो आप लोगों ने सिर्फ डिमांड की, इस 2-2.5 साल में हमने उनको पूरी कोशिश की और वो काम आज एक फोल्डर जो आपको दिया जाएगा आपको या मिल गया होगा, जिसमें प्रमुख रूप से जो काम है वो आप लोगों के सामने जरूरत पड़ेगा जरूर, वो सोचेगा जरूर कि 2 सालों में हमने किया गया। सरकार ने विकास के काम किए और साथ ही जन कल्याणकारी योजनाएं बेहतरीन एक से बनाई। कैंप लगाकर उनका रजिस्ट्रेशन किया और गारंटी के साथ हो कि गारंटी योजना लागू होगी। वो योजनाएं आज सारी लागू है। और इस बार एक और गुलाबी रंग का कागज जो आया है, जिसमें पुनः वादा किया है कि अगर ये सरकार दोबारा बनती है तो 7 और योजनाएं गारंटी के साथ लागू होगी। इन योजनाओं में चाहे जो महिला परिवार की मुखिया है उसको 10,000 रुपये हर साल देने का वादा है कि जिसमें वो अपने जरूरत का कोई सामान मिल सके। जैसे कि पिछली बार मुख्यमंत्री जी ने मोबाइल फोन बांटने का कहा था कि वो आप ले सकते हैं। दूसरा कि जो विद्यार्थी हैं जो कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज में जाते हैं उनको लैपटॉप देते हैं। तीसरी एक अनूठी योजना निकाली है कि जो गोवंश का गोबर है उसको सरकार ने खरीदने का फैसला किया कि सरकार बनती है तो उसको 2 रुपए किलो से खरीदेगी। गैस सिलेंडर जो सिर्फ उज्ज्वला वाला को मिल रहे थे, बीपीएल परिवार के जो कनेक्शन जिन्होंने ले रखे उनको भी 500 इस तरह से 7 नई गारंटी के साथ योजनाएं मुख्यमंत्री आने वाले समय में लागू करेंगे। बाकी विकास की बात है, मैंने बताया। बाकी आपके सामने बिजली की बहुत बड़ी समस्या थी जिसके जीएसएस का निर्माण कार्य चल रहा है, जल्दी पूरा होने। और कोई क्षेत्र की डिमांड आप लोगों ने भी आने वाले समय में उनको भी पूरा करने की कोशिश होगी। हमारे प्रयास में आपको कभी कोई कमी नहीं होगी दिखेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाते जाता हूँ। आज आपने बड़े सुंदर कार्यक्रम किया और मान सम्मान किया। विश्वास कीजिए हमारी तरफ से भी आपको न मान में कमी मिलेगी, न सम्मान में कमी मिलेगी और न ही काम में कमी मिलेगी। मैं तो यही कह सकता हूँ कि हम हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं होने देंगे। बाकी पुनः एक बार आपसे यही निवेदन, इस 25 नवंबर को जिस दिन मतदान हो आप कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें। कांग्रेस के हाथ वाला जो बटन है उसको दबाकर मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। आए हुए सभी ग्रामवासियों का मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार। समय की बात है। कोई दिक्कत नहीं, बेटे वो बनेगा सगला बस अपना है मारी लीड ही है स्पीकर तो ही कोनी बेटे स्पीकर तो ही कोनी बेटे अब का टाइम में स्पीकर क्रस टाइम में अपन जरूर अगर सर लीड ही बा काय बा कंपनी में मोबाइल में भी चाल गई पापा स्पीकर तो एक सड़क लास्ट में हटा दी मुंडम के तुम्हारी तो आज ही बन की बस बात है।
आता है तो 3 किलोमीटर में 8 पानी की बूंद बनी ट्यूबवेल आना पानी देगी ट्यूबवेल कर काम थारे में काम आज ट्यूबवेल में फेरी गेटा मोटर चलो जा ये लाइन में खुद जा गुल ट्यूबवेल लाइन में पानी किया जा आबे खाबे जाए और कोई बात नहीं पानी आपने शिक्षे ठीक है तो आज जोड़ा निवेदन है 25 तारीख को चुनाव है महीने भर पहले आया महीने भर पहले हार गया नहीं महीने भर पहले आ रहा है बात बताइए महीने भर पहले मैं आया अभी टाइम भी थे लोग हाँ बात बताइए काम की दीदी अब काम की माखाड़ी और सुन लीजिए कि भाई वोट एक ही अपन वंचित कौन रहा देता है वो हमेशा इस बार भी ये देना 25 तारीख को वोट है आज को निशान है कांग्रेस पार्टी बाकी काम की बात और की रोक दो भाई राम राम बता भाई आ जाओ राम राम अरे किट पॉइंट है थोड़ा मांगे नहीं रे क्यों बात तो स्कूल वाला कार्यक्रम आया अभी दिन से और आप बताइए एक बार मैंने 1.5 महीने में और कोई बात है तो बाद में देख गया क्या मुझे जानने देख वो तो बेटे मार गया देख गया करा दे अरे करा लेंगे हां सो गया वो 3 तारीख बाद तो 5 तारीख को आचार संहिता हटी फिर बाद 7 तारीख 1 महीने बाद आचार संहिता हटी हां ताकि लाइट बंद लगानी पड़ी और कोई ठीक है हां तो 20 घंटे लाइट करनी है एकदम 40 लाइट बने आज भी फोन तो बता 100 ग्राम बीच से बात हटके ये पानी को फोड़ो तो 20 किलो रुपए दे दे बात जमीन दे दी ना बहुत बन जी रहा तो के और दिन कुल मार और दे दे बेटा और दिन कर दी एकदम वो कर दी बोल पिताजी ओ पिताजी पिताजी बहुत ठीक है जरा बच वो ठीक है मोहन दिन मारो खाएंगे तुम्हारे में बच्चे स्कूल में आयो भी दिन और घर चलो जानो मैं तो क्या रेडो तो मंत्री जी आज में देखे पहल के एक तरफा गिरा वोट में ही गिरा नहीं पड़ता है वो नहीं पड़ी एक भी नहीं जाना चाहिए जितना थे गिरो से कैसे कांग्रेस में गिरो आपने एक ही गोल साल अपने 5 बड़े 5 साल अड्डी का कोनी बेटे मायो पे बाता से जान में अपन कमरों भी बनानो है स्कूल वाला प्रोग्राम में से काम बुलाया पे काम पे काम पे काम आ जाए कुछ काम आइयो 6 महीना काम लगा लो आता बारह महीना मिला काम का काम करे 12 महीने तो काम करेंगे घणाई ठीक है